जस्टिस जस्टिस राजीव लोचन मेहरोत्रा जी ने 11 बजे का समय दिया है और वो जल्द ही जुड़ने वाले हैं। जैसे ही वो जुड़ जाएंगे तो सर हम लोगों को वर्चुअल कोर्स नेसेसिटी एंड चैलेंजेस पे अपना उद्गार देंगे, हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। ये वर्चुअल कोर्स जैसे आप सबको मालूम है कि जो इस समय का समसामयिक विषय है, इस समय इसकी जरूरत है। वर्चुअल कोर्स ना केवल वकीलों के लिए लाभकारी है वरन कोर्ट्स के लिए भी लाभकारी है, क्लाइंट्स के लिए भी लाभकारी है। और इस परिप्रेक्ष्य में वो हमको बताएंगे कि इसके क्या चैलेंजेस हैं। क्योंकि देखिए कुछ भी हो, आज भी देश का एक बड़ा तबका इंटरनेट और सारी कनेक्टिविटियों से दूर है। तो जो इसकी चुनौतियां हमारे सामने हैं कि किस तरह से वर्चुअल कोर्स को इम्प्लीमेंट करें और इसके क्या फायदे हैं। जैसे मैं आपसे कह ही रहा हूं कि वर्चुअल कोर्स का फायदा न केवल वकीलों को मिलेगा बल्कि क्लाइंट भी बेनिफिशियरी होगा, कोर्ट में मुकदमे कम होंगे। तो ये सारी चीजों पे वो प्रकाश डालेंगे, हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। ये मैं शिवानंद जी से आग्रह करूंगा कि बाकी अतिथियों से वो लगातार संपर्क करते रहें। और 11 बजे ही सर ने टाइम दिया है, लगभग 11 के आसपास सर जुड़ जाएंगे और वो हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। तब तक हम लोग आपस में वर्चुअल कोर्ट्स के विषय में मैं आपको कुछ अवगत कराना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने रिकमेंड किया था वर्चुअल कोर्ट्स के लिए कि वर्चुअल कोर्ट का कंसेप्ट देश में इम्प्लीमेंट हो। उसके परिप्रेक्ष्य में सभी हाई कोर्ट्स ने वर्चुअल कोर्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाए हैं। मध्य प्रदेश में द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज रूल्स 2020 बन गए हैं, जिसके माध्यम से निचली अदालतें भी और हाई कोर्ट भी वर्चुअल कोर्ट्स का संचालन कर रहे हैं। बीच में हाइब्रिड कोर्ट्स चल रही थी। हाइब्रिड कोर्ट्स का मतलब कि एक पक्षकार या एक अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित था और दूसरा पक्षकार या दूसरा अधिवक्ता कोर्ट में नहीं था, वो घर से या कि अपने ऑफिस से बहस कर रहा था। अब वर्चुअल कोर्ट्स की जो सबसे बड़ी लीगल प्रॉब्लम हुआ करती थी वो है कि ओपन कोर्ट सिस्टम, कि ओपन कोर्ट का जो सिद्धांत है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 145 में है या सीआरपीसी में है, 327 सीआरपीसी में है या कि 153 भी सीपीसी में जो ओपन कोर्ट का को परिभाषित किया गया है, उस परिप्रेक्ष्य में उस जो उसमें ये फिट बैठता है या नहीं, उसको लेके ये बड़ा विवाद उठा हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका निराकरण कर दिया है और आप सबको ज्ञात ही होगा कि हाई कोर्ट की सुनवाइयां ऑनलाइन चलने लगी। गुड मॉर्निंग। यूट्यूब में सारी सुनवाइयां देखी जा सकती हैं। तो जो ये एक बड़ा बंधन था और एक बाधा थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बाधा थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया है। अब जो दूसरी चैलेंजेस हैं, जैसे साउंड नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी वकीलों के पास है या कि क्लाइंट्स के पास है या नहीं है, उस पर काम करने की जरूरत है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिले, अनइंटरप्टेड इंटरनेट डाटा मिले, मतलब हाई स्पीड का डाटा मिले, ये सारी चीजें भी अभी समस्याएं निचले स्तर पे वकीलों के पास हैं, एडवोकेट्स फेस कर रहे हैं, क्लाइंट्स फेस कर रहे हैं। उसको भी दूर करने के लिए क्या प्रयास करना पड़ेगा, इसकी प्रोसीडिंग्स किस तरह है, किस तरह से क्लाइंट्स को किस तरह से बयान कराए जाएंगे, किस तरह से ऑनलाइन आर्गुमेंट्स किए जा सकते हैं, उसके संबंध में रूल्स तो बन गए हैं, लेकिन उसके संचालन में क्या समस्याएं आ रही हैं, उस विषय में माननीय न्यायमूर्ति हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। तो मैं आदरणीय शिवानंद द्विवेदी जी से आग्रह करूंगा। मैं आप सबको बता दूं, आदरणीय शिवानंद द्विवेदी जी इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक हैं। आप आईआईटी बॉम्बे के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है। इसके बाद आपने विदेशों में विदेशों में कई यूनिवर्सिटीज के स्कॉलरशिप प्राप्त करके आपने मैथमेटिक्स पे बड़ा रिसर्च किया है। कई सालों तक आपने वहां काम किया है। अन्ना मूवमेंट से प्रभावित होकर 2012-13 से आप सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इस तरह की कई गतिविधियों में इस समय प्रदेश के सबसे बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। गायों पे इनका बहुत बड़ा काम है। तो मैं आदरणीय शिवानंद द्विवेदी जी से आग्रह करूंगा कि बाकी अतिथियों से भी कोऑर्डिनेट करके प्रोग्राम को शुरू करें। आदरणीय शिवानंद जी। धन्यवाद मिश्रा जी, श्री नित्यानंद मिश्रा जी, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट के। आपने बहुत ही अच्छा वर्चुअल कोर्ट के विषय में जो इंट्रोडक्शन आपने दिया है वो अत्यंत ही रोचक है और आप ऑलमोस्ट आपने पूरे ही इसके पहलुओं पर मूल रूप से एक इंट्रोडक्शन प्रस्तावना के तौर पे आपने दे दिया है।
हम आपको बताएंगे कि हमारे बीच में माननीय श्री जस्टिस श्री राजीव लोचन मेहरोत्रा जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारे बीच में जज श्री दिनेश चंद्र वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। मैं कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पहले थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा माननीय गणों का जो हमारे बीच में है। जस्टिस राजीव लोचन मेहरोत्रा जी के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा। आप सभी जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोग जानते भी होंगे क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो इस मीटिंग में पार्टिसिपेंट्स हैं वो लीगल फील्ड से हैं। तो जस्टिस श्री राजीव लोचन मेहरोत्रा इज अ फॉर्मर हाई कोर्ट जज। He started his career as an advocate in the year 1977 till 1985. Before, he was appointed as a civil and sessions judge in Uttar Pradesh. Later, he was appointed as additional judge in Allahabad High Court. Soon, he was elevated as a permanent judge from where he retired. तो हमारे बीच में जस्टिस मेहरोत्रा जी हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। और जस्टिस दिनेश चंद्र वर्मा जी, जज श्री दिनेश चंद्र वर्मा जी भी हमारे बीच में है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को उनके बारे में भी अवगत करा दूं। आप जैसा कि आप जानते होंगे क्योंकि कैट के विषय में आप लोग जानते हैं, तो इसके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के विषय में तो आप जानते होंगे कि वो उसके वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। Born at Gorakhpur, Uttar Pradesh, Judge DC Burma did LLB from University of Allahabad. He joined judicial officer service in 1965. After serving at various places as a member of higher judicial services, member secretary of then UP Legal Aid and Advisory Board in UP, registered Central Administrative Tribunal, New Delhi, member judicial member, Central Administrative Tribunal for the 8 years, elevated to the post of Vice Chairman, Central Administrative Tribunal में फिर Vice Chairman के तौर पे आप elevate किए गए अहमदाबाद। He superannuated in 2005. Presently, he is settled at Lucknow and associated with Society for Fast Justice Lucknow as its president and few other organizations. तो जस्टिस वर्मा जो है वो वर्तमान में सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस से जुड़े हुए हैं, उसके अध्यक्ष हैं और अन्य कई जो संस्थाएं हैं वो उसके लिए भी आप अपनी सेवा दे रहे हैं। तो आप दोनों ही जो हमारे बीच में महानुभाव जजेज हैं वो बेसिकली आप जज के तौर पे भी उनको देखें क्योंकि आप लोग लीगल फील्ड से हैं और एक अच्छे समाज सेवी के तौर पे, क्योंकि मेरा सौभाग्य रहा है कि फोरम फॉर फास्ट जस्टिस से जुड़े हुए कुछ कार्यक्रमों को मैंने अटेंड किया है और उसमें शैलेश गांधी जी भी रहे हैं, श्री प्रवीण पटेल जी भी और कारिया जी और अन्य कई महानुभाव उसमें रहे हैं। और मुझे इतना आनंद आया उन कार्यक्रमों को अटेंड करके और आप लोगों ने जिस तरह से अपने वक्तव्य दिए, जिस तरह से हम लोगों को बहुत कुछ उससे सीखने को मिला, तो हमें लगता है कि हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आज वो हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं और हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और मैं श्री राजीव लोचन मेहरोत्रा सर से निवेदन करूंगा कि सर वो अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं और हम लोगों को अपना मार्गदर्शन करें। सर, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि हम सब लोग ज्यादातर जो लोग जुड़े हैं अभी वो विधि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या तो हम लोग अधिवक्ता हैं और या तो लॉ स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं हम सब लोग। तो आपसे सर आगे हमारा सौभाग्य है कि सर आप हम लोगों का आज मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो बस इतने कहना चाह रहा था सर। थैंक यू। धन्यवाद। आप सभी को मेरी ओर से प्रातः नमस्कार। मुझसे जो सीनियर हैं उनको प्रणाम मेरा, और जो छोटे हैं उनको मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। ये मेरी आवाज आ रही है? सर जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही है। एक हम लोग बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं और ये दौर ये विशेष रूप से अधिवक्ता गण के लिए, जो हमारे नए बच्चे जिन्होंने